होता है भाई, मैं एक चीज $50 की बेच रहा हूँ, एक बंदा $5 की बेच रहा है, बात समझ में आ रही है। और $5 की फिर एक बंदा नहीं बेच रहा, करोड़ों 100-200 लोग बेच रहे हैं। जिस उस पूरी मार्केट में मैंने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, इतनी बड़ी मार्केट में मैंने अपना नाम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन जिससे आप अपने आप को स्कैम कर सकते हैं फाइवर के ऊपर, वो है सैचुरेशन। उसके बाद ओवर कंपटीशन। ठीक है, ओवर कंपटीशन। ओवर कंपटीशन आपका किसी भी तरीके से हो सकता है। आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, फॉर सपोज आप एक चीज बनाते हो $5 से $10 की, $50 की, $100 की, ठीक है। आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आता है बिल्कुल ऊपर से। कैसे ऊपर से आता है? $2 की मार्केट में बेच देता है, $5 की मार्केट में बेच देता है, ठीक है। तो दूसरा जो रीजन है जिससे आप अपने आप को इजीली आप स्कैम कर सकते हो अपने आप को फाइवर के ऊपर, वो है ओवर कंपटीशन। तीसरा जो है वो है स्किल वर्सेस डिग्री। हर कंटेंट क्रिएटर इस बात के ऊपर बात करता है, हर कंटेंट क्रिएटर इसके ऊपर खूब सारा कंटेंट बनाता है, एक्सेप्ट माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए इसका कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, मेरे लिए इसके लिए कोई जवाब ही नहीं है ना भाई। अगर डिग्री के ऊपर मेरे पास आज 3.0 प्लस CGPA है, ठीक है, और प्लस अर्निंग भी है, तो मैं इस बात को कैसे जस्टिफाई करूंगा कि मैं डिग्री के हक में हूं या स्किल के हक में हूं? मैं तो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तो किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकता। मुझे तो इस दोनों चीजों को, बल्कि अगर इस वर्सेस की जगह मैं शायद एक प्लस लगा दूं और प्लस के बाद एक बड़ा सा यहां पे क्राउड बनाऊं जिसका नाम है सक्सेस, तो मुझे तो इन दोनों को जब तुम जमा करते हो तब जाके सक्सेस मिली है। ठीक है, जब तक मैं दोनों में से एक चीज को भी अगर उड़ा दूं, फॉर एग्जांपल इसको भी मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है, तो इक्वेशन तो बैलेंस्ड ही नहीं है, इक्वेशन में कोई चीज है ही नहीं। जब इक्वेशन में कोई चीज नहीं है मेरे पास, तो फिर इक्वल टू के बराबर में भी कोई चीज नहीं आ सकती। ठीक है, तो अब आप याद रखो, जैसे 2 + 2 = 4 होता है। अगर इस 2 को तुम उड़ा के फेंक दोगे, खत्म कर दोगे, तो क्या इक्वल टू 4 के बराबर होगा? कभी भी 4 के बराबर नहीं होता। ठीक है, इसको अगर मैं 1 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3। अब ये 2 + 1 3 का क्या मतलब है? 2 + 1 3 का मतलब ये वेटेज का। अगर तुम स्किल को वेटेज 2 की देते हो, डिग्री को वेटेज 1 की देते हो, तब भी वो 4 के बराबर नहीं आती। क्लियर हो गई बात? आपको मैथ्स से मैंने समझा दिया कि स्किल वर्सेस डिग्री में क्या फर्क है और क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको इंप्रूव करनी चाहिए अपनी जिंदगी में। खैर, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं जो हूं कभी भी जस्टिफाई नहीं करूंगा स्किल वर्सेस डिग्री के ऊपर, कोई बात नहीं करते। ठीक है, एक तो मेरे हाथ गंदे कर देता है ये। तो तीसरा जो रीजन है जिसमें आप अपने आप को स्कैम कर सकते हो फाइवर के ऊपर, वो है स्किल वर्सेस डिग्री। ठीक है, डिबेट सुनो, बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स हैं, तुम इसी को सुन सुन के ना अपना भी टाइम खराब करते हो और दूसरों का भी टाइम खराब करते हो। ठीक है, तो ये डिबेट फजूल तरीन डिबेट है जिंदगी की। इसके बाद जो चौथा रीजन होता है वो होता है नो मार्केटिंग स्किल्स। हाउ टू स्कैम योर सेल्फ ऑन फाइवर। इसकी जो तीसरा जो रीजन है वो है नो मार्केटिंग स्किल या जीरो मार्केटिंग स्किल। जीरो मार्केटिंग स्किल्स या नो मार्केटिंग स्किल्स से क्या मतलब है कि मुझे अपनी प्रोडक्ट बेचना ही नहीं आती। ठीक है, और उसके कसूरवार आप खुद होते हो। कैसे? बजाय आप इसके डिबेट सुनने के, आप जाओ कॉपीराइटर्स की डिबेट सुनो। ठीक है, आप जाके एड राइटर्स की डिबेट सुनो, आप जाके एड क्रिएटर्स की डिबेट सुनो, आप जाके एड ऑप्टिमाइजर की डिबेट सुनो, आप जाके शार्क टैंक के दीवाने बन जाओ। ठीक है, यूएस हो, अगर हिंदी कंटेंट पसंद है, उर्दू कंटेंट पसंद है, इंडिया का भी आ गया, तो पाकिस्तान ही सबसे पीछे रह गया शार्क टैंक के ऊपर, क्योंकि माइंडसेट ही नहीं है ना हमारा माइंडसेट ही नहीं है। हम चाहते ही नहीं है कि मेरे से कोई आगे बढ़ जाए। ठीक है, और हम चाहते ही नहीं है, हमें बात कबूल ही नहीं है
कि अगर किसी बंदे ने तुम्हें रास्ता दिखाया, हम उसी को पकड़ के उसके रास्ते पे कई गुमनाम छोड़ जाते हैं, ठीक है, उसी को उसी की कब्र में छोड़ के आते हैं। तो ये तो हाल है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली। दुआ ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। खैर, अब तीसरा पॉइंट आ गया हमारे पास, हाउ टू स्कैम योरसेल्फ ऑन फायर। फोर्थ पॉइंट, नो ग्राफिक डिजाइन स्किल्स। नो ग्राफिक डिजाइन स्किल्स, इसका क्या मतलब है? नो ग्राफिक डिजाइन स्किल्स का मतलब ये होता है कि यार आपके पास आपके प्रोडक्ट की पिक्चर्स, प्रोडक्ट की विजुअलाइजेशन, पिक्चर को किस तरीके से दूसरे के दिमाग में बनाना है, वो तमाम चीज़ें आप लैक करते हो, जिसकी वजह से अपने आप को दोबारा से स्कैम कर रहे हो, तुम्हें फिर ऑर्डर नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ मैं पहले से लिख देता हूँ, नो ऑर्डर, नो इम्प्रेशन। और जब इम्प्रेशन ही नहीं आएंगे तो फिर नो क्लिक। ठीक है, नो ग्राफिक डिजाइन स्किल्स। उसके बाद हमारे पास अभी भी खत्म नहीं हुआ ये, मैंने कम से कम 1 2 3 4 5 6 नो ग्राफिक डिजाइन स्किल्स। अब छठी जो चीज है ना, जिसके ऊपर मैंने अक्सर डिबेट सुने हैं फाइवर के ऊपर कि मुझे सर क्लाइंट्स नहीं मिलते, मुझे जो है ऑर्डर्स नहीं आते, मुझे मेरा हाल बुरा है, मुझे मेरे से कोई क्लाइंट बात नहीं करता। कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, काफी वीडियोस में मैंने अपनी बात की होगी, मैंने काफी वीडियोस में भी कहा है कम्युनिकेशन स्किल हैज जीरो इंपॉर्टेंस इन बिजनेस। ठीक है, इसको जो है आप हाफ ग्लास फुल हाफ एम्प्टी की तरह अगर समझ जाओ तो बेस्ट है। कम्युनिकेशन जीरो इंपॉर्टेंस कभी भी नहीं होती, कम्युनिकेशन की 100% इंपॉर्टेंस भी है और कम्युनिकेशन की जीरो इंपॉर्टेंस भी है। फॉर एग्जाम्पल 2 केसेस बताता हूँ। केस नंबर 1, ठीक है, और केस नंबर 2। क्लाइंट आता है, न्यू क्लाइंट है, केस नंबर 1 में न्यू क्लाइंट है, केस नंबर 2 में लॉन्ग टर्म क्लाइंट है। क्या है? लॉन्ग टर्म क्लाइंट। केस नंबर 1 में न्यू क्लाइंट है, केस नंबर 2 के ऊपर लॉन्ग टर्म क्लाइंट है। केस नंबर 1 के ऊपर अगर न्यू क्लाइंट आता है हमारे पास, तो यहां पे कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस 100% है। ठीक है, और अगर लॉन्ग टर्म क्लाइंट है तो यहां पर कम्युनिकेशन स्किल की इंपॉर्टेंस सिर्फ 10 to 20% है। क्यों? देखो, कम्युनिकेशन स्किल, अगर कोई नया क्लाइंट है तो उसको तुम्हें बोतल में उतारने के लिए 10 साइकोलॉजिकल हैक्स पढ़ने पड़ेंगे, किसी की वीडियोस देखनी पड़ेगी, एड कॉपी राइटर्स को सुनना पड़ेगा, सेलर्स को सुनना पड़ेगा, बेचने वालों को सुनना पड़ेगा। ठीक है, इससे अच्छी चीज, अगर ये सब नहीं आता, बायर बन के देखो मार्केट में। ठीक है, किसी और का प्रोडक्ट खरीद कर देखो कितनी वो मेहनत करता है तुम्हें वो चीज बेचने के लिए। उसके बाद या तो तुम कन्वर्ट होते हो न्यू क्लाइंट में, एक दफा वाला बच्चा, ठीक है, मुर्गी ली, ज़िबा की, खा लिया गोश्त, ठीक है, या तो फिर तुम बनते हो लॉन्ग टर्म क्लाइंट में, मुर्गी ली, मुर्गी से करवाए अंडे, अंडे से निकले चूजे, चूजे निकलने के बाद आपने उस मुर्गी को ज़िबा किया और खा लिया। तो इतनी बड़ी एग्जांपल एक न्यू क्लाइंट की मैंने दे दी, एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट की दे दी। तो ये कम से कम 6 ऐसे रीजंस मैंने आपको बताए हैं दैट कैन easily help you scam yourself on Fiverr। ठीक है, YouTube के ऊपर बड़ा कंटेंट है, इसके ऊपर 6-7 टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर डिस्कशंस हुई हुई हैं। 6 मिनट से लेके कोई 6 घंटे की एक बंदे ने वीडियो बनाई हुई थी जो मैं देख रहा था कि सैचुरेशन है, कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो फजूल बात करते हैं, फाइवर में तो बिजनेस ही नहीं है यार। तो फिर आपके अंदर क्या ये 6 क्वालिटीज मौजूद हैं? अगर तो 6 क्वालिटीज आपके अंदर मौजूद नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट स्कैमिंग योरसेल्फ ऑन फाइवर। ठीक है, यू आर डेफिनेटली मेकिंग मनी, और वो इस हिसाब से तुम पैसे बना रहे होगे ना, जिसका अंदाजा मैं भी नहीं लगा सकता और तुम्हारे साथ बैठने वाला तुम्हारा क्लासमेट भी नहीं लगा सकता। फिर
जब ये सारे 6 पॉइंट्स तुम्हें अपने अंदर नजर ना आए, आओ तुम्हें एक ना मजे की एक बात समझाता हूँ, और जाते जाते ना एक शेरो शायरी भी करते हैं। आज बड़ा मूड हुआ है काफी टाइम से ना, असल में फजर पर उठने के बाद ना अच्छी वाइब्स आती हैं, ठीक है। और ये जो गोल्डन टाइम कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा, गोल्डन आवर कहते हैं, इसमें ना एक मतलब फुल एनर्जी वाला बूस्ट होता है, अचानक से मोटिवेशन मिलती है। खैर, अब इसका सक्सेस, इसकी जो सक्सेस है उसका क्या फायदा है। एक वाक्य सुनाता हूं आप लोगों को। 4 साल से ना आई वॉज स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड, ठीक है, आई वॉज स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर मैं तुम लोग बताऊं, फर्स्ट सेमेस्टर में जो CGPA बना वो था 3.88, ठीक है, इस पे बनाते हैं हम दिल, 3.88, और करीबन अब 7th तकरीबन आ गया हूं मैं 3.49 के करीब, ठीक है। अब कितने का फर्क आया हमारे पास, तकरीबन ये अगर मैं 88 माइनस 49 करूं, मुझे अभी इतना अभी दिमाग नहीं चल रहा है, तो मैं कहता हूँ शायद 31 आई गेस होगा, हाँ 0.31 का, 7 ये तो 80 बन जाएगा, 88 माइनस 40, 40 और 9 ये बन जाएगा 50, ठीक है। पता है, मुझे नहीं पता यार कितने का फर्क है, मुझे वैसे 2-1 लग रहा है, तो 2-1 ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 और 8, 88, ये थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, विच इज़ आई गेस 9 होना चाहिए, हाँ 0.39 का फर्क है। और ये सीधा सीधा क्या है, ड्रॉप है। 4 साल के अंदर मेरा 0.39 CGPA गिर जाता है। ओह मज़ा आ गया, बड़ी अच्छा, दिल खुश हो रहा है मुझे बताते हुए। क्यों खुश हो रहा है, क्योंकि यहाँ मैं 0.39 के लॉस में बैठा हूँ, और अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर पे देखें तो यहाँ पे मेरी थी 0 अर्निंग, ठीक है। और क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, और पाकिस्तानी माइंडसेट फॉलो करता हूँ, इसलिए यहाँ पे मेरी $50 अर्निंग थी। ओहो ज़्यादा बता दिया, रुको, $10 अर्निंग है। कितनी है, $10 अर्निंग। अच्छा, अब हम हिसाब लगाते हैं बच्चों, छोटा सा हिसाब। इधर मैं गिर रहा हूं 2 डेसिमल पॉइंट 0.39, ठीक है, और इधर मैं ऊपर आया हूं 10.0, कितना, 10.0। पता है कितने का इंक्रीज होता है बच्चों, यहां से अगर यहां तक जाओगे ना, सिर्फ इतना सा फर्क है, इतना सा फर्क है, बताओ कितना फर्क है, 9 पॉइंट, ठीक है, 39 है ना, तो 39 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं 7 1 से 6 1 से 6 1 से 6 1 से 9.61 से। यार मैथ्स इतना तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, कम से कम 9.61। अच्छा, इसका मुझे फर्क 5 ईयर में भी नहीं पड़ना, इसका मुझे फर्क आने वाले 5 सालों में भी नहीं पड़ेगा। क्यों, तुम लोगों ने सुना होगा ना, डिग्री क्या बना के दी जाती है, बत्ती, मतलब बत्ती बना के दी जाती है ना, ट्यूबलाइट का अपनों ने शेप देखा ना, ऐसे होता है, ठीक है, तो डिग्री को भी वो लोग फोल्ड करके देते हैं ट्यूबलाइट की शेप में, ठीक है। अब अगर कभी उसको आप अनफोल्ड करोगे ना, जब भी आपकी जो बत्ती वाली डिग्री है, जो बत्ती की शेप में आपको थमाई जाती है हाथ में, उसको जब आप अनफोल्ड करते हो, तो वहां पे आप याद रखना, वहां पे पता है क्या लिखा होता है, पर्सन और स्टूडेंट इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, ठीक है, फ्रॉम DEPT मैकेनिकल
इंजीनियरिंग। डिग्री में लिखा होता है। इस पूरे स्टेटमेंट में तुम्हारी ना सीजीपीए लिखी हुई है, इस पूरे स्टेटमेंट में ना उन्होंने ये बताया कि भाई पहले सेमेस्टर में तेरे 3.88 होता था और फिफ्थ सेमेस्टर में तूने 3.49 ले लिया, तू किसी काबिल नहीं है, निकम्मा है, हर हराम है, गरीब हो। खैर ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। अब तुम लोगों को बताता हूं, तो ये जो डाउनफॉल आया मेरा, ये मेरा क्या है, लॉस, ठीक है। अब जो मैंने गेन किया है ना, गेन क्या किया है, ये है मेरा गेन। मतलब तुम देख रहे हो, अगर मैं लॉस देखूं तो मेरा अब लॉस 2 डेसिमल पॉइंट का है, और जो गेन है ना, गेन होल नंबर का है। होल नंबर बड़ा होता है, डेसिमल पॉइंट बड़ा होता है, होल नंबर बड़ा होता है, ठीक है। सिस्टम है बेटा, सिस्टम, होल नंबर बड़ा होगा हमेशा। अब ये जो $10 का मैंने गेन किया है, $10 का गेन, ठीक है, अपने 4 सालों में $10 कमाया ना, क्यों, पाकिस्तानी हूं यार, क्या जरूरत है, जरूरत ही नहीं है। $5 की केक बनाऊंगा, ठीक है, एक ऑर्डर लूंगा, बस खत्म जिंदगी में, ये तो कमाने के लिए आया था मैं, तो ये $10 मैंने बना लिया 4 साल के अंदर। फिर भी तुम देख रहे हो 9.61। अब तो भाई मैं इतना खुश हूं, मेरे पास एक होल नंबर भी है और 2 डेसिमल भी है। इसको कहते हैं बेटा सक्सेस, ठीक है, और इसको कहते हैं सही वक्त पर नुकसान उठा के दूसरी तरफ फायदा निकालना, और इसको कहते हैं स्ट्रेटेजाइज करना। अब आप पूछेंगे सर ये आपने कैसे किया, ये भी हैक बताता हूं कैसे किया। आज ना बड़ा मजा आएगा ये सब चीजें सिखा कर, ये क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, असल में पढ़ने वाले बच्चों को ना गरीब गरीब बोला गया है, गरीब से अमीर बनना कैसे ये कभी बताया नहीं गया, ठीक है। तो अपने जितने भी सब्सक्राइबर कम्युनिटी है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज मैं उन लोगों को एक फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर उन्होंने ये फॉर्मूला जितना जल्दी समझ लिया, उतना जल्दी वो डिग्री और स्किल के डिबेट से ही बाहर आ जाएंगे। कैसे? हाँ, आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं, टोटल क्रेडिट आवर, ठीक है, करंट सीजीपीए, एक्सपेक्टेड सीजीपीए, और क्रेडिट आवर्स डन, ठीक है। 2 चीजें चाहिए आपको, जिसमें से एक सीजीपीए होता है और एक क्रेडिट आवर्स होते हैं। क्रेडिट आवर्स में आपको फर्दर 2 सब चीजें चाहिए होती हैं, सब टॉपिक्स चाहिए होते हैं, जिसको हम कहते हैं टोटल क्रेडिट आवर्स और क्रेडिट आवर्स। अगर फॉर सपोज हर डिग्री के, कोई भी डिग्री लो, उसके टोटल क्रेडिट आवर्स तुम्हें कोर्स में मेंशन होते हैं। कोई भी जब तुम एडमिशन अप्लाई कर रहे होते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, जाके अपने कोर्स के क्रेडिट आवर्स लाजमी देखो, लाजमी अपने टोटल क्रेडिट आवर्स देखने हैं, ठीक है, क्योंकि उसके हैक्स में तुम्हें ऐसे ऐसे समझाऊंगा इसी चैनल के ऊपर। टोटल क्रेडिट आवर फॉर सपोज 132 थे, ठीक है। सीजीपीए करंट मेरा ले लेते हैं हम 3.0, ठीक है। एक्सपेक्टेड सीजीपीए है मेरा 3.5, ठीक है। और क्रेडिट आवर्स डन, अब मैंने क्रेडिट आवर्स डन में से 103 कर लिए, तो क्रेडिट आवर्स रिमेनिंग कितने बच जाएंगे? भाई सिंपल मैथ्स है, 132 में से 103 माइनस करो, कितना पीछे बच जाता है? आई गेस 29 क्रेडिट आवर्स, 31, हाँ 29, ठीक है। सिंपल मैथ्स है भाई, 2 + 2 4 होता है और 4 - 2 2 होता है। इसी तरीके से 132 - 103 29 होता है। बात क्लियर हो गई है? अब मैं तुम लोगों ने फॉर्मूला समझाने जा रहा हूँ, बड़े मजेदार फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर तुम लिखोगे टोटल क्रेडिट आवर, ठीक है। अब मैं तुम लोगों ने सीजीपीए पे फर्क बता रहा हूँ कि इससे फर्क कितना पड़ेगा। रुको मैं कैलकुलेटर लेके आया। इतना दिमाग नहीं चलाना ना अपना, सिर्फ उतना चलाना है जितना एक बंदे ने कैलकुलेटर बना दिया। अब मैं सारी चीज़ों को छोड़ के इसको इस्तेमाल ही ना करूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ, ठीक है। जितना दिमाग है उसको कहीं और इस्तेमाल करो,
ठीक है, यहाँ पे ये प्लस माइनस करने में अगर तुम्हारा शौक है तो तुम करो, नहीं शौक तुम्हारे लिए चीज इजाद की गई है, उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, फ्री के चक्रों में पड़े रहोगे, अपना भी टाइम बर्बाद करोगे, दूसरों का भी करोगे। तो अब मैं शुरू करते हैं भाई। खैर, मेरा 3 CGPA था, 3 CGPA हमारा था। कितने क्रेडिट आवर्स हमने डन कर लिए? 103 तक। ठीक है, अब इसमें मैं जमा करूंगा प्लस प्लस प्लस, तो तुम्हें पता होगा कैसा होता है। ठीक है, रिमेनिंग क्रेडिट आवर्स हैं मेरे पास 29 मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड CGPA 3.51 है। ठीक है, टोटल क्रेडिट आवर की जगह में डाल देता हूं 132। बात क्लियर हो गई है? अब जरा हम इसको निकालते हैं। अब ये जो आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई 103 प्लस 29 3.51 डिवाइडेड बाय 132, 3.11 CGPA मेरे पास आ रहा है। कितना आ रहा है? 3.11 CGPA। ठीक है, अब अगर मैं कंपेयर करूं मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं सर? कंपेयर मैं उससे कर रहा हूं कि देखो, अब अगर मेरा प्रीवियस CGPA देखा जाए, प्रीवियस CGPA देखा जाए तो वो बराबर था 3.0 के। जो नया CGPA आया है, न्यू CGPA वो आया है 3.11। अच्छा, अब अगर 0.1 का शिफ्ट आया है, 0.1 का शिफ्ट आया है, कितने ऊपर लाने पर? 3.5 CGPA लाने पर। बात समझ आ रही है? 3.5 SGPA अगर तुम्हारा आता है, ठीक है, ये सॉरी ये CGPA नहीं है, ये भी तुम्हारा SGPA। ठीक है, और ये भी तुम्हारा सॉरी ये क्रेडिट आवर्स है, ये भी तुम्हारा SGPA। असल में मैं ना दोनों को मिक्स बड़ा कर देता हूँ। SGPA का मतलब होता है सेमेस्टर का GPA। ठीक है, फिर उन दोनों की एवरेज अगर निकालते हैं तो वो हो जाता है CGPA। तो SGPA की बात हो रही है, ये सारा SGPA। ठीक है, ये आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के बाद ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, जिंदगी तुम्हारी सुकून में जाएगी, अगर तुमने पैसे भी कमाने हैं और डिग्री के साथ CGPA भी बनाना है। ठीक है, क्योंकि देखो जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी चीज करो जिंदगी में, जो मर्जी करो, कारोबार करो, जॉब लो, जॉब करो, बिजनेस करो, पढ़ो लिखो, एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, दैट इज कभी भी कोई भी चीज फजूल नहीं करना। एवरीथिंग हैज अ मेजर ऑफ सक्सेस। डिग्री कर रहे हो, डिग्री का मेजर ऑफ सक्सेस CGPA है। ठीक है, फाइवर पे फ्रीलांसिंग कर रहे हो, फाइवर फ्रीलांसिंग का मेजर ऑफ सक्सेस पैसे बनाना है। ठीक है, और इसी तरीके से कारोबार कर रहे हो तो बेटा कारोबार का मतलब दुकान बड़ी लेना नहीं होता, क्लाइंट रिटेंशन सबसे ज्यादा बढ़ाना कारोबार का मेजर ऑफ सक्सेस है। अगर तो आप होलसेल बिजनेस कर रहे हो तो होलसेल बिजनेस के ऊपर अगर आपके पास क्लाइंट ही नहीं है, ठीक है, तो आप ये कितनों को बेच दोगे? होलसेल बिजनेस मॉडल तब कामयाब होते हैं कि जब आपके पास क्लाइंट रिटेंशन अच्छी ज्यादा मिकदार में हो, या फिर एक क्लाइंट है और एक क्लाइंट आपको डेली का लाखों पीसेस का ऑर्डर दे। फिर आप 1 रुपए की भी अगर चीज बेचोगे तो आप दिन का 1 लाख रुपए आराम से सेल करोगे, और उसमें से अगर वो चीज 98 की बन रही है तो आप 50,000 रुपए का प्रॉफिट बना लोगे सिर्फ एक क्लाइंट से। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? अब भाई तुम्हारा न्यू CGPA आया 3.5। अब तुम हिसाब लगाओ, तुमने दिन के 24 घंटे में से मैं कहता हूँ 21 घंटे पढ़ा। ठीक है, बहुत ज्यादा तुमने पढ़ाई कर ली, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली। ठीक है, करने के बाद तुम 3.5 लेके आते हो SGPA, और उसके बाद CGPA तुम्हारा बनता है 3.1। कितना बनता है? 3.1। डिग्री कितने में मिली तुम्हें? 3.1 पर। बात क्लियर हो रही है? अब थोड़ा सा ना मैथ्स में हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, इन सब चीजों को चेंज करते हैं। तो अब मुझे तो समझ में आ गया कि यार 7th सेमेस्टर के ऊपर आके इसलिए लोग कहते हैं कि CGPA नहीं बढ़ता, क्योंकि ये जो हाल है ना, ये जो 29 क्रेडिट आवर्स रिमेनिंग है, ये 7th सेमेस्टर के रिमेनिंग होते हैं, 7th और 8th सेमेस्टर। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे कौन से सेमेस्टर में सबसे ज्यादा CGPA का फर्क पड़ता है?
1 से लेके 6 तक जितना उठा सकते हो उठा लो, ठीक है, जितना सीजीपीए उठा सकते हो, जिसको कहते हो चुको, उठा लो। मैथ्स प्रूफ करती है कि 7th और 8th में सीजीपीए नहीं बढ़ता, ठीक है। 3.5 बन गया, 3.5 यार तब आएगा जब तुम सब चीज़ों को जीरो कर दो, ना फाइवर पे कमाओगे, जिंदगी से बेदार घूमोगे, ठीक है, ना तुम्हें कोई मुंह लगाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ना तुम्हारा कोई दोस्त होगा, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल बंद होना पड़ेगा। और सीजीपीए के लिए अगर तुम्हें इतना ही कुछ करना है, ठीक है, तो अब तो उसके बाद अगर अर्निंग साइड पे देखो, जिसको हम दुनिया की रियलिटी कहते हैं, तो उसमें आता है 25,000 की सैलरी जॉब। अब चूंकि हमारे दौर जदीद में हम आ गए हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, लेकिन लोग वही बेवकूफ़ हैं। इस वजह से जो हमारे मौजूदा जितने भी हुकूमत में हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। क्या इनिशिएटिव लिया? 25,000 की तनख्वाह वालों की तनख्वाह 33,000 रुपये कर दी। किस सेक्टर में की है, किस कंपनी में की है, किस एरिया में की है, ये आज भी मुझे नहीं पता, ठीक है, की है। लेकिन तो लेट सपोज 3.5 के बाद भी आप 33,000 रुपये पे पहुंच गए, तो 7th सेमेस्टर के अंदर मेरे जैसे बंदे ने अपना सीजीपीए गिरा दिया, और आप जैसे बंदे ने, जिसने पहले सेमेस्टर में 3.9 लिया, दूसरे में भी 3.9 लिया, चौथे में भी 3.9 लिया, छठे में भी 3.9 लिया, 7th में आके कहता है यार अभी भी मैं 3.9 लूंगा। पता आपने क्या किया? अब मैं आपको बताता हूँ। 4 ईयर प्रोग्राम, कितना सीजीपीए आपने बनाया? 3.99 ना। और अभी भी मैंने बताया था 3.5 के लिए तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें दोस्तों से बंद होना पड़ेगा, तुम्हें वालिदैन को मुंह देना पड़ेगा, तुम्हें तानों को सुनना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होगा, तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तुम्हारे घर कोई नहीं आएगा, तुम घर पे किसी को बुला नहीं सकते, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम बाहर मिलना छोड़ दोगे लोगों से, तब जाके 3.5 सीजीपीए बनता है। और अब जो बच्चा 3.99 डे 1 से ले रहा है, उसके अंदर करतूत पाई जाएगी स्नेक की, उसके अंदर होगा क्या कहते हैं यार, लिफ्टिंग टैलेंट, ठीक है, और उसके अंदर जो तीसरी चीज होगी वो होगी नो फ्रेंड्स। आप शर्त लगा लो, ठीक है, इससे लोग जलेंगे, इससे लोग तपेंगे, इससे लोग दूर भागेंगे, बिकॉज दिस गाय इज डिस्ट्रक्टिंग द सिस्टम। ये सिस्टम को हिला रहा है, खराब कर रहा है, और जो सिस्टम को खराब करता है वो अपने दुश्मन खुद क्रिएट करता है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हाल है? क्या वो पढ़ाई छोड़ दे? नहीं, पढ़ाई वो ना भी छोड़े, लेकिन 3.99 का जो एम है, ठीक है, उसको 8 सेमेस्टर तक कंटिन्यू ना रखे, बिकॉज दिस 3.99 विल इवेंचुअली लीड टू 25 से 33,000 रुपए, ठीक है। अब इतना मैंने आपको समझा दिया, सीजीपीए का भी समझा दिया। अच्छा, अब आप इसमें ना वैल्यूज पुट इन कर सकते हो, अपना एसजीपीए यहाँ पे कुछ भी रखो, ठीक है, अगले सेमेस्टरों का रखो, और फिर अपनी सीजीपीए कैलकुलेट कर लो। शर्तिया कह रहा हूँ, 0.4 इंक्रीज होता है, 0.4 रिड्यूस होगा, 0.4 इंक्रीज होगा। 0.4 इंक्रीज तब होगा जब आप सब में स्टार्स ले लो, 0.4 रिड्यूस तब होगा जब आप सब में फेल हो जाओ। तो जब फेल हो के भी 0.4 रिड्यूस हो रहा है, तो क्या 7th और 8th सेमेस्टर में तुम्हें सीजीपीए से कंसर्न होना चाहिए? इसको कहते हैं ब्रो स्ट्रैटेजी, ठीक है। इतना कुछ तो मैं समझा दिया। अब मेरी एक और बात सुनो, एक वाकया समझाता हूं, ठीक है। इसी से एक छोटा सा वाकया है, उम्मीद करता हूं समझ आएगी आप लोगों को, ठीक है। पहली चीज, एक बच्चा है, बल्कि 2 बच्चे लेते हैं, एक बच्चा 2 बच्चा, ठीक है, 3.99 सीजीपीए वाला, 3.02 सीजीपीए वाला, ठीक है, ऑलवेज अचीवर,
ठीक है। enjoys public claps, knows a lot, hardworking, ठीक है। और क्या कहते हैं, loves appreciation। पांच क्वालिटीज इसकी मैंने बता दिया, 5 3.0 CGPA वाले की भी बताता हूं। ऑलवेज अचीवर, रैंडम अचीवर। रैंडम अचीवर क्या होता है? मेहनत करता है, ठीक है, फल मिल गया, ठीक है, खा लिया, हजम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, ठीक है। रैंडम अचीवर एक और क्वालिटी बताता हूं, आपसे ज्यादा 3.99 वाले की तरह ही मेहनत करता है, 3.99 CGPA वाले की तरह मेहनत करेगा, लेकिन मिल गया तो शुक्र अदा करेगा, नहीं मिला तो यार कोई बात नहीं, अगले सेमेस्टर में दोबारा ट्राई करेंगे। सुना ही होगा ना, अगले सेमेस्टर से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। इस सेमेस्टर नहीं पढ़ा, अगले सेमेस्टर से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। रीडू एटीट्यूड, ठीक है। Enjoys public claps, आय हाय हाय। अब वाकया सुना उसके ऊपर। एक जमाना था, क्लासमेट से मेरे, काफियों के वालिद साहब नहीं है, अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, जो इस दुनिया में नहीं रहा, ठीक है। उनमें से मेरे कुछ क्लासमेट्स के वालिद साहब भी थे, और अल्लाह उनकी फैमिलीज़ के लिए भी आसानी करे और ख़ुद भी उनको हिदायत दे, ताकि वो मोटिवेट हों कि भाई $5-10 में दुनिया नहीं चलती, ठीक है। खैर, कहता हूँ ना, हालात काफ़ी कुछ सिखा देते हैं इंसान को, ठीक है। और जो घर के बच्चे होते हैं ना, उनको इसी बात का डर सारी ज़िंदगी लगा रहता है, आज है कल नहीं हुआ फिर, ठीक है। तो मैच्योर हो जाओ, इन चीज़ों को समझो। हॉस्पिटल के खर्चे किसी के भी हो सकते हैं, और जब वो होते हैं तो फाइनेंशियली तबाह बर्बाद हो जाता है बंदा, ठीक है। कितना को कर्ज ले लोगे, कौन कितना ही लोन दे सकता है आपको। आप अपने खून बचाने के लिए अपना खून देने को तैयार हो, लेकिन कोई और खून देने को तैयार नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट है। जब तक आप इस सब चीज़ों से नहीं बाहर आओगे, आपके अंदर वही चौधराहट वाला एटीट्यूड रहेगा, तो याद रखो, आपकी ज़मीन किसी के हॉस्पिटल के अखराजात नहीं पूरे कर सकती। मेरे पास आज भी मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में इतने अच्छे दोस्त हैं जिनको मैंने देखा है कि उन्होंने अपने घर वालों के लिए ज़मींदारी से वो ज़ीरोपति हुए हैं, सिर्फ एक बीमारी की मार थी और ज़मीनें चली गई, ठीक है। और अब आप सोचो, ज़मींदार इंसान ज़ीरो हुआ है, तो आप तो बेटा कुछ कमा ही नहीं रहे हो, ठीक है। इसलिए हम सब पनाह तो मांगते हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन हमारे अंदर ना पनाह मांगने तक ही सब चीज़ें, हमारे अंदर वो एटीट्यूड नहीं डेवलप हुए हुए, और ना हमने वो एटीट्यूड डेवलप करने, ठीक है। और इसके बावजूद जो हाई अथॉरिटी पर्सन होते हैं, वो आपको गरीब गरीब के ताने देते हैं, ये नहीं बताते कि गरीब ने अमीर बनना कैसे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने स्कूल्स ड्रॉप आउट्स किए ना, ड्रॉप आउट मिलियनियर्स बिलियनियर्स बनते हैं ना भाई, स्कूल ड्रॉप आउट्स। अगर वो पढ़ लेते तो शायद आपको भी अच्छी तालीम देते, ठीक है। और अच्छी तालीम देना लाजमी है, चाहे आज या कल या परसों। ये इन चीज़ों को जब आप समझोगे तो आप मैच्योर होते हो, ठीक है। चीज़ों को समझने का तरीका, टैकल करने का तरीका अलग होता है। मुझे बोलने का तरीका, आज भी मैं कैमरा शाय हूँ, आज भी मुझसे नहीं बोला जाता। तुमने मुझे देखा होगा, मैं वीडियोज़ में रुक रहा होता हूँ। दो मसला कैमरा शाइनेस भी नहीं है, कभी कभार वो लफ्ज़ आते नहीं हैं, कभी कभार बोला वाकई नहीं जाता, ठीक है। तो मेरे अंदर भी कम्युनिकेशन गैप्स हैं, अभी भी हैं, लेकिन अगर मैं यूट्यूब चढ़नी ही बंद कर दूंगा तो क्या ये चीज़ कभी ठीक होगी? नहीं।
इसलिए शुरू करते वक्त तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है, शुरू कर दो, मंजिल पे पहुंचाने वाला मंजिल तक तुम्हें लेकर खुद चला जाएगा। ठीक है, जिसने पहुंचानी है ना वो तुम्हें मंजिल दिलाकर दिखाएगा। तो इसलिए मैं इसके ऊपर भरोसा रखता हूँ। खैर, आउट ऑफ द टॉपिक जा रही थी बात। एंजॉयज पब्लिक क्लैप। 3.99 CGPA वाले को ना बहुत ज़्यादा शौक होता है यार स्टेज पे जाके मेरी वाह वाह होगी और मेरे लिए मेरी दुनिया क्लैपिंग करेगी। ठीक है, ये वाकया मेरी ही क्लास का था, एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स था। ठीक है, अब वहाँ पे सर ने पता है क्या एक सवाल किया। एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स में मुझे वो कोर्स पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, शुक्र करता हूँ कि यार किसी ने कुछ स्टेप तो लिया है। 0 स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट आ रही थी बिजनेस साइड के ऊपर, जॉब क्रिएशन साइड के ऊपर, ये कोर्सेज होने चाहिए। और खैर मुझे वो कोर्सेज फॉर्चुनेटली मिल गया, आज मैं एनरोल्ड भी हूँ। खैर उस सर ने एक बड़ी अच्छी बात की, कराची के थे ना, बिजनेस माइंडेड है। खैर उन्होंने कहा बेटा आप सबकी क्या क्या CGPA। काफी ऐसे बच्चे थे जिनके CGPA 2.3 से भी नीचे हैं, 3 से भी उनके CGPA नीचे हैं। ठीक है, मैं तो 3.02 की बात कर रहा हूँ ना, इसके ऊपर भी मैं कहता हूँ पाकिस्तान का ना उसने गोल्ड मेडल है वो। ठीक है, 3 से ऊपर वाला भी, 3 से नीचे हैं। तुम्हें पता है सर ने क्या कहा, बेटा आपके CGPA तो मैंने अब देख लिए, अब आप में से कारोबार कितने करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट मी। ठीक है, मेरा तो चलो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जस्टिफाइड है ना, मेरा CGPA भी तगड़ा था। मेरे से नीचे बहुत ऐसे अच्छे थे जिनके CGPA स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन उनके कारोबारी इनकम स्ट्रीम्स ऐसी स्ट्रांग थी कि वो 3.44 वालों को, 3.99 वालों को जवाब दे सकते थे, एंड दे डिड। तो अब मैं बताता हूँ कि उन्होंने करा क्या। सर ने सबको बुलाया, पहले तो खड़ा किया। ठीक है, खड़ा किया और फिर बुलाया बेटा आप सारे आगे आओ। जब हम सारे आगे गए, हमें यूं लाइन से खड़ा किया उन्होंने। ठीक है, पूरी क्लास में उन्होंने जोर से तालियां बजवाई। ताली बजाने वाले पता है कौन थे? ताली बजाने वाले 3.99 CGPA होल्डर्स थे, ताली बजाने वाले 3.5 CGPA होल्डर्स थे, ताली बजाने वाले 3 से ऊपर जितनों ने CGPA ली हुई थी सब तालियां बजा रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा रियलिटी ये है कि फाइनेंशियली पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो चुका है। फाइनेंशियली पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो चुका है। उसकी वजह यह है कि आज प्राइसेस आटे की और हैं, कल और हैं, परसों और हैं। चाय 60 रुपए की, 30 रुपए की चाय पीते थे, आज 70 रुपए का कप हो गया। पेट्रोल 100 रुपए का होता था, 200 से भी ऊपर का पेट्रोल चला गया लीटर। ठीक है, तो फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी चल रही है पाकिस्तान के अंदर। तो अब अगर आप इन बेवकूफ़ों को ही प्रमोट करोगे, खैर बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, बेवकूफ़ नहीं है, हिदायत की बात है, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को बहुत देर बाद समझ में आती है। ठीक है, कुछ लोग तलाश में निकल जाते हैं हिदायत के, तो वो फिर उनके लिए आसानियां बन जाती हैं। कुछ लोग पड़े रहते हैं बिस्तर पे, तो बेटा घर आके तो फरिश्ते देने से रहे कुछ। ठीक है, तो 3.99 है और ये 3.02 CGPA। अब तालियां बजाने वाले 3.99 है। उस दिन ना जिंदगी में 4 साल का जितना भी गिल्ट था ना, मुझे 4 साल का मेरे साथ जितने भी 2 वाले खड़े थे, मुझे फक्र महसूस हुआ, क्योंकि मैं तो दोनों में लाया करता हूँ ना, मैं तो इधर भी लाया कर रहा हूँ, मैं तो उधर भी लाया कर रहा हूँ, मैं तो 2 वालों के साथ भी खड़े होकर अपने लिए तालियां बजवाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग 4 साल के ऊपर किसी ने आज तक पूछा तक नहीं था। आई हैव स्ट्रगल्ड, मैं कह रहा हूँ ना, फर्स्ट सेमेस्टर से 0 अर्निंग है फर्स्ट सेमेस्टर पे, और मैंने सिर्फ $10 बनाए 4 सालों में, क्योंकि पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, नो वन एवर क्लैप्ड फॉर मी, नो वन आस्क्ड फ्रॉम विच सिटी यू आर, नो वन एवर आस्क्ड कि भाई किस यूनिवर्सिटी से पढ़ता है, कैसे पढ़ लेता है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाता है, कैसे कर लेता है तू। और तुम्हें पता है मेजॉरिटी ऑफ देम इतने ज़्यादा टॉक्सिक हैं कि बेचारे जो है ना, यार तलहा के पास है, हमारे पास क्यों नहीं है, ओह। खैर, तो इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, क्योंकि यहाँ पे तो ये चलता ही यही है कि भाई ये ऊपर है, आओ गिराएं इसको नीचे, कोई तरीका मिल जाए हमें गिराने का। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान में ना जंग बहुत ज़्यादा है। इतने एक्सपर्ट बन जाओ
कि उनको ना बेटा पूरी सियासत क्या पूरा सिस्टम बदलना पड़े तुम्हारे नीचे गिराने के लिए। सियासत से नहीं गिरता बंदा, सिस्टम से गिरता है। तुम सिस्टम को कंट्रोल करोगे ना तभी तुम गिर सको, उसके अलावा नहीं गिर सको। ठीक है, तो इतना बड़ा तुमने बंदा बनना है कम से कम पाकिस्तान के अंदर, ताकि तुम ये सब चीजों को जस्टिफाई कर सको। ठीक है, और दैट डे जब हमारी सबके सामने उन्होंने हमारी तालियां बजाई, उस दिन मुझे 4 साल का फख्र हुआ कि हाँ यार आज इतनी सी जीपीए भी है ना, आई एम थैंकफुल यार। ठीक है, क्योंकि इस बच्चे के लिए तो 4 साल से तालियां बज रही हैं। इस बच्चे के लिए तो कोई नई बात नहीं है 4 साल से तालियां बज रही हैं। ये तो उस बच्चे के लिए नई बात है जिसके लिए तालियां ही पहली दफा बजी हैं, और जब तालियां बजी हैं तो वहां पे मेजॉरिटी 3.99 सीजीपीए होल्डर्स थे। इसको कहते हैं जानी सक्सेस, और इसको कहते हैं खतरनाक सक्सेस। ठीक है, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा पढ़ाई में, देख लो दिखा दिया मैंने तुम्हें। तो एंजॉयज पब्लिक क्लैप्स मैं भी करता हूं भाई, लेकिन जिसको यार अब एक चीज रोजाना तुम्हें $10 रोजाना मिल रहे हैं, 11वें दिन भी अगर मिल जाएंगे तो तुम कौन सा खुश होगे? तुम बोलोगे यार नेचुरल है मेरे लिए, मैं तो $10 रोज बनाता हूँ, एक दिन और बना लिया सही है, कोई मसला नहीं। लेकिन जिसको कोई मुंह नहीं लगा रहा था, तंज ताने दे रहे थे, रिश्तेदार उसके अपने नहीं थे, दोस्त उसको छोड़ के चले गए, मुंह उसको कोई नहीं लगाता, सियासत करके नीचे गिराना, पुलिंग डाउन पुलिंग अप, ये वो हर चीज, टीचर्स की लिफ्टिंग वो नहीं करता था। टीचर्स की लिफ्टिंग करने के लिए लोग थे उसके पास, बातें, और वो कहते थे ना कि सर 3.99 सीजीपीए है सर, 0.1 गिर जाएगा मेरा, प्लीज थोड़े से मार्क्स बढ़ा दीजिए। जिसका तो 3.02 है उसके पास तो टाइम ही नहीं है, वो तो कहता है भाई अपनी जिंदगी मस्त जा रही है फुल, ठीक है, फुल मैं बैठूं बीच के ऊपर रिलैक्सिंग मोड के ऊपर बैठा हूं, क्योंकि मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, 0.1 गिरे 0.2 बढ़े, नो वन केयर्स। बढ़ गया तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बढ़ा कोई मसला नहीं, दोबारा अगले पेपर में मेहनत कर लेंगे। ठीक है, तो पब्लिक क्लैप्स उस वक्त मिली, अप्रिसिएशन मिली 4 साल बाद, बहुत ज्यादा खुशी हुई। ठीक है, उसके बाद दूसरी अप्रिसिएशन मिली सेटल 2.0 लॉन्च करके, जब आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों की सब्सक्राइबिंग मिली, आप लोगों ने मुझे लाइव देखना शुरू किया, आज 20 लाइव देख रहे हैं। ठीक है, तो यही कंटिन्यू रहा सिलसिला, अच्छा लगा ज़िंदगी में, ज़िंदगी को लगा कि हाँ यार, इफ़ यू वांट अ चेंज यू हैव टू बी पॉजिटिव नो मैटर व्हाट एवर द कंडीशन इज। और यही सबक मैंने सीख लिया। ठीक है, और मर्द तो भाई, मर्द तो जहाँ लग गया ना बॉस, वहाँ तुम्हारी पॉजिटिविटी जो है ना, वो यहाँ से 7 आसमानों तक जितना गैप है ना, उतनी ज़्यादा कम से कम होनी चाहिए एज अ मेल। ठीक है, फीमेल थोड़ी हो, रोना तो आता है, मुझे भी आता है, सारे मर्दों को आता है, लेकिन पॉजिटिव क्राई इज ऑलवेज बेनिफिशियल। ठीक है, पॉजिटिव क्राई इज ऑलवेज बेनिफिशियल। कभी गुस्सा आ रहा है, रो लो जाके। ठीक है, किसी ने चमाट मार दी, रो लो जाके, क्योंकि इनर सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, इनर सेल्फ शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, बदला लो, जाओ मारो कुटो, मेरा कुछ नहीं जा रहा, सर्वर खोल दो उसका, ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन योर इनर सेल्फ शुडंट बी डिस्ट्रॉयड। अंदर से कॉन्फिडेंस लेकर आओ। ठीक है, अंदर से कॉन्फिडेंस। वो सिस्टम हिलाने आया था ना, उसका सिस्टम ही हैक कर देना, तुम समझ रहे हो बात? तो ये जो पूरी दुनिया थी ना, ये तब क्रिएट हुई जब मैंने 3.99 वाले और 3.2 के बीच में एक ब्रिज क्रिएट कर दिया। मैंने कहा भाई, ना हम उधर के ना हम इधर के, हम अपनी दुनिया के। ठीक है, और अपनी दुनिया का बंदा ऐसे ही होता है, मलंग सा होता है बेचारा। आ गया ठीक है, नहीं आया अगले पेपर में देखी जाएगी। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, मेरी क्लास में कंपटीशन होता है 3.55 के 8 स्टूडेंट्स हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं? 8। तो तुम्हें क्या लगता है फाइवर के ऊपर यहाँ मैं 8 लोगों के साथ कॉम्पीट करके 3.5 सीजीपीए तक मेंटेन कर सकता हूँ, तो क्या मैं 100 लोगों की गिग के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता? सोचना पड़ेगा तुम लोगों को, सोचो इस बारे में। ठीक है, तो अगर मैं 3.55 सीजीपीए पे
8 स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट कर सकता हूँ, तो क्या फाइवर के ऊपर 100 गिग्स वालों के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता? ये इतनी बड़ी बात समझाई दी है मैंने आप लोगों को, इतनी बड़ी बात समझा दी है। जितनी रील्स बना सकते हो बना लेना, लाइव वीडियो उनसे तो डाउनलोड नहीं हुई आज तक, कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रैंडम अचीवर रियलिटी, नोज अलॉट, ठीक है, नोज अलॉट, नोज नथिंग, ठीक है। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ठीक है। उसके बाद लव्स एप्रिसिएशन, ये भी वही करता है। फर्क आप लोगों को पता है क्या है? एक चीज का फर्क था, 3.9 वाले को ना पता बहुत चीजें होती हैं, और कहते हैं कि कभी कभार इल्म का ज्यादा होना भी फसाद क्रिएट करता है। नजर आ गया? तो खैर, आज का जो लेक्चर था व्हाइट बोर्ड के ऊपर, मैंने तुम लोग को ये समझाना था कि किस तरीके से अपनी चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो। गुड CGPAs के साथ गुड अर्निंग हो सकती है, गुड CGPAs के साथ गुड इनकम भी हो सकती है, गुड CGPAs के साथ गुड कंपटीशन भी हो सकता है। बस बात ये है, चीज़ों को अपनी जगह पे रखना सीखो। देखो, कंपटीशन की बात आई तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। 8 स्टूडेंट्स अगर 3.5 से बैठे हैं ऊपर, तो सबके लिए मुश्किल है यार। मेरे जैसा बंदा तो हार ही मान जाए कि यार मैं जाके जॉब भी करूं, मैं जाके बिजनेस भी समझूं, मैं जाके कोर्सेज भी देखूं, उसके बाद एट द एंड प्योरिटी मेरे पास हर चीज़ है ना, दीन भी है, उसके बाद दुनिया भी है, दीन में अलग स्ट्रगल है, दुनिया में अलग स्ट्रगल है, उसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा एक ये इन फजूल टॉक्सिसिटी की स्ट्रगल, जिसको मैं CGPA के नाम देता हूँ, इसकी स्ट्रगल है। यार एक इंसान कितना को हार मान जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पहला मेरा CGPA आया 3.88, कोई नहीं हुआ। दूसरे में मेरा और अच्छा आया, तीसरे में बुरा हुआ, चौथे में बुरा हुआ, पांचवें में और डाउनफॉल आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह 7वें सेमेस्टर तक दोबारा 3.54 तक पहुंचा हूँ। नो वन एवर डेयर टू कम एंड चैलेंज मी, क्योंकि चैलेंज कर ही नहीं सकते ना। मैं तो उस वक्त अपने कॉम्पिटिटर को कॉम्पिटिटर मानता हूँ जब मैं बोलूँ कि हाँ भाई ये बच्चा पैसे भी कमा रहा है, अच्छे खासे कमा रहा है, जो जिस रास्ते से बना रहा है, एंड he is willing to keep his CGPA constant। वो होता है कॉम्पिटिटर, वो होता है मार्केट में बंदा, और उसको हम कहते हैं बिजनेसमैन, उसको हम कहते हैं मार्केट में कॉम्पिटिटर आया। वो कहते हैं ना खानदानी लोगों से राब्ता हुआ है, तो खानदानी लोग हम इसी को कहते हैं, ठीक है। जिनके अंदर हार्ड वर्किंग नेचर होगी, जिनके अंदर CGPA स्ट्रांग होंगे, जिन्होंने प्रेशर में इनकम जनरेशन भी की और CGPA को भी कांस्टेंट किया, उसको हम कहते हैं बेटा मर्द, ठीक है। और हाँ, तुम लोग को अगर IAS बनना है, ICS बनना है, तो ठीक है लग जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। IIT दो, MIT दो, JEE दो, जो मर्जी करना है करो, मुझे कोई